हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर पुनः स्वागत है आपके परम प्रिय चैनल शिव इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में। मैं आपका अवधेश सर आपका हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग रीजनिंग आरआरबी की ग्रुप डी की तैयारी करा रहा हूं मैं, जिसमें आज आपका टॉपिक जो है ब्लड रिलेशन से संबंधित रीजनिंग का विषय रहेगा। इसमें कम से कम 2-3 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको। इसमें आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको जानकारी है 30 नंबर की रीजनिंग आती है, लेकिन लक्ष्य क्या है कि हमारा ये रहना चाहिए कि हम 30 में से 30 नंबर लेकर के आएँ। 20 नंबर तो अमूमन साधारणतया बच्चे ले आते हैं पढ़ करके, लेकिन वो 10 नंबर की लड़ाई होती है, उसमें ही सब कुछ हो जाता है। तो रास्ता कठिन है दोस्तों, लेकिन आप इस बात की चिंता मत कीजिए। हमारे जो महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी हुए थे, उन्होंने एक ही बात कही थी कि लोगों की निंदा से परेशान होकर के अपना रास्ता जो है बदलना नहीं है आपको, क्योंकि सफलता जो है शर्म से नहीं मिलती है। सफलता काहे से मिलती है? अपना लक्ष्य निर्धारित करने से मिलती है। दोस्तों अपना आपने अगर लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो सफलता आपकी दूर नहीं है। कोई भी महान बना उसका इतिहास आप जानिए, चाहे सचिन तेंदुलकर रहे हों, चाहे कपिल देव रहे हों, चाहे मिल्खा सिंह रहे हों, चाहे मैरी कॉम रही हों, उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया था। सचिन तेंदुलकर और कपिल देव के बारे में जब उनका इतिहास पढ़ते हैं तो पता लगती थी कि वो 5 बजे अपने मैदान पर पहुंच जाते थे साथियों, वहाँ प्रैक्टिस करते थे, तो जाकर के कहीं जाकर के महान बल्लेबाज बने दोनों। इसी प्रकार से मिल्खा सिंह ने भी अपना लक्ष्य निर्धारित किया था। जब पहली बार जब वो दौड़े थे तो उनका लक्ष्य था कि उनसे कहा गया था कि आपको 1 गिलास दूध मिलेगा, तो उनके माइंड में ये था कि मुझे 1 गिलास दूध मिलेगा, तो वो उसी लक्ष्य को दौड़ते गए, उन्होंने दौड़ पूरी की। दूसरी बार जब वो दौड़े तो उनका लक्ष्य था कि मुझे इंडिया की जैकेट पहनना है, इंडिया की जर्सी पहनना है, तो उनके दिमाग में लक्ष्य था कि मुझे इंडिया की जर्सी पहनना है। आपका लक्ष्य है कि मुझे आरआरबी में नौकरी करना है, तो आपका लक्ष्य निर्धारित है तो कोई रास्ता आपका भटकाने वाला साथियों है नहीं इस दुनिया में। इसीलिए किसी ने ये भी कहा है, जो मुख्य कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है, श्रम सबको करना पड़ता है। रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। यानी मेहनत तो हमको ही करनी पड़ेगी। आपका धर्म चाहे कोई भी हो, लेकिन नेक इंसान बनो। अंत में हिसाब कर्म का होगा, धर्म का नहीं। तो साथियों कर्म करते रहो, और विश्वास के साथ मैं कहता हूँ कि आप अपनी मंजिल से ज़्यादा दूर नहीं हैं। तो आज हमारा विषय रहने वाला है ब्लड रिलेशन। साथियों जैसे कि मैंने आपको बताया ब्लड रिलेशंस, इसका मतलब होता है रक्त संबंध। साथियों अब ब्लड रिलेशन से संबंधित हमारे इसमें हर एग्जाम में, चाहे एसएससी का हो, चाहे सिपाही का एग्ज़ाम हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे आरआरबी का हो, हर एक में रीजनिंग में ये 2 या 3 क्वेश्चंस जरूर मिलते हैं साथियों। तो अब आप ये देखिए इसमें ब्लड रिलेशन में 3 कैटेगरी होती हैं। तो अब ये 3 कैटेगरी में आपको निर्धारित कर रहा हूँ। एक तो आती है पजल वाले क्वेश्चन आते हैं, दूसरे सिंबल वाले आते हैं, प्रतीक चिन्ह होते हैं जिसमें कुछ सिंबल्स दे दिए जाते हैं, निर्धारित कर दिए जाते हैं। तीसरे आते हैं पॉइंटिंग वाले, इशारे वाले, संकेत वाले। अब आप ये देखिए, ये दोनों जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हैं, ये हर एक चीज़ में आते हैं।
अधिकतर इसी में से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जैसे ये पजल वाले हैं, तो पजल वाले में क्या है कि घुमा फेर के देते हैं और PQRST इस टाइप का दे दिया और बता दिया कि ये इसका पुत्र है, ये इसका पिता है, इसका P का K से क्या संबंध है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सब के लिए हमारी एक चीज़ निर्धारित होती है कि हमको डायग्राम आना चाहिए। हाँ, तो इसके लिए मैंने एक चीज़ बताई, इन सारी चीज़ों का एक निचोड़ होता है, वो होता है डायग्राम। डायग्राम बनाना, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इसमें। तो इन तीनों के लिए हमको डायग्राम बहुत ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है, हमारी जो पजल वाले हम कराएंगे, इसमें रिश्तों की जानकारी होना चाहिए। अब रिश्तों की पहचान तो आप लोगों को होती है। जैसे हम ये कहें कि चाचा किसे कहते हैं, तो ये पता है कि चाचा जो हैं वो पिताजी के भाई को हम चाचा कहते हैं। उन्होंने कहा बुआ किसे कहते हैं, पिताजी की बहन को बुआ कहते हैं। नानी किसे कहते हैं, माँ को नानी कहते हैं। मामी किसे कहते हैं, माँ के भाई की पत्नी को मामी कहते हैं। तो ये बहुत सारे रिश्ते होते हैं। इन रिश्तों के लिए अगर आपको जानकारी है तब तो यहाँ पर आपको ये मतलब सीख पाएंगे। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जैसे रिश्तों की जानकारी ना हो। तो इसमें मुख्य बात रिश्तों की हमको पूरी जानकारी होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सबसे इसमें पहली चीज़ की जानकारी हमें होना चाहिए कि हमें जनरेशन। अब जो जनरेशन है, पीढ़ी है, अब पीढ़ी जो है हमारी कौन सी पीढ़ी की हमको बात करना है वो हमें देखना है। जैसे कुछ तो पीढ़ियाँ ऐसी होती हैं जो अपने उसकी पहचान हमको करनी पड़ती है कि ये समकक्ष हैं या नहीं है। जैसे जो हमारी पीढ़ी है, जैसे भाई बहन की पीढ़ी है, भाई है या बहन है मान लो, तो पिता के लिए दोनों संतानें हैं। तो अगर पिता के लिए भाई क्या कहलाएगा, पुत्र कहलाएगा, और पुत्री क्या कहलाए, वो पिता के लिए बहन क्या कहलाएगी, वो पुत्री कहलाएगी। तो कहने का मतलब हमारे लिए अगर जैसे कोई मेल है या फीमेल है, इसकी जानकारी हमको करना है। ठीक है, जैसे मान लिया ये ए है और ये भी ए है, तो मेल है पुरुष है तो उसकी हमने पहचान कर ली, ये प्लस है, और फीमेल की पहचान कर लेंगे कि ये माइनस है। ओके, तो मेल फीमेल की जानकारी होना चाहिए। अब जैसे भाई बहन की बात आती है तो भाई बहन के लिए बीच में हम एक कॉमा लगा देंगे, पहचान हो गई। जैसे हम ये कहें ए और कॉमा बी। अब इसमें अगर हमने ये प्लस कर दिया, ये माइनस कर दिया, तो आप समझ जाइए ए और बी ये भाई बहन है, और ये भाई है, ये पुरुष है, ये महिला है, तो ये बहन हो गई। ओके गाइज, ये आपकी पहली पहचान होती है भाई बहन की। इसके बाद में पति पत्नी आ जाते हैं एक पीढ़ी में, पति पत्नी। तो इनके बीच भी एक सिंबल हम बना लेंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ जैसे ए और बी है, तो इसमें ये सिंबल हो गया, ये पति हो गया, ये पत्नी हो गई। तो पति पत्नी के बीच में सिंबल हो जाएगा ये। तो इस टाइप के हम सिंबल्स बना लेंगे ऐसे सवालों में, डायग्राम में, तो हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, हम आसानी से इनको कर सकते हैं। इसके बाद में इधर आप देखेंगे कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारी है, उसके लिए मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ बताने का।
जैसे मैंने आपसे ये कहा, ये ए है और ये बी है, प्लस हो गया माइनस हो गया। अब ऊपर आपके ए बी के मैंने ये यहाँ पर देखेंगे जो भी बनाया, यहाँ पर मैंने बाई बना दिया और इनके बीच में बना दिया जेड। अब ये माइनस कर दिया, ये प्लस कर दिया। तो एक सीधे तरीके से हम इसको जानने का प्रयास करेंगे कि ए और बी जो हैं वो भाई बहन हो गए। ए बी का कौन हो गए? भाई बहन हो गए। और बी की जो हैं ये हो गई माँ, बाई, क्योंकि ये पति पत्नी है दोनों, बाई और जेड। ठीक है, अब जेड पति हो गए क्योंकि प्लस का चिन्ह लगा है, ये माँ हो गई। ओके गाइस, तो यहाँ पर इस टाइप की हम ये बना करके हम इसको क्लियर कर सकते हैं डायग्राम को। अब इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि बी का और बाई का क्या संबंध है। तो अब आप ये समझिए, बी जो है और बाई ये जो हैं माँ और बेटी हैं। माँ बेटी का संबंध हो गया क्योंकि ये भाई बहन है, ये इनके माता पिता हैं, तो माँ ये हो गई और ये बी कौन हो गई? बेटी हो गई। तो बी का, बी और बाई कौन हो गई? माँ बेटी, ये माँ बेटी हो गई। अच्छा, ए बी का रिश्ता क्या हो गया? ए बी का ये भाई बहन का हो गया, ये भाई बहन हो गए। तो ये ए बी जो है भाई बहन हो गए। अब ये कहा जाए कि बाई जेड का क्या संबंध है? बाई और जेड का, तो ये माइनस में है, ये प्लस में है। तो ये जो हैं बाई और जेड पति पत्नी है, पत्नी और पति होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको डायग्राम के द्वारा आप लोग बना सकते हैं। और इसी के माध्यम से मैं एक आपको प्रश्न यहाँ पर दे रहा हूँ, इसको करने की कोशिश करेंगे। ओके गाइज, इसको चलिए यहीं पर कराता हूँ मैं। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया मैंने, पेपर में आता है ए बी का भाई है। ए जो है बी का भाई है, बी आर की बेटी है। जो बी है वो आर की बेटी है। आर बी का पिता नहीं है। आर जो है वो बी का पिता नहीं है। के का विवाह आर से हुआ है। तो के जो के है ए से किस प्रकार संबंधित है? अब ये इन्होंने एक प्रश्न दे दिया, ए बी का भाई है। तो ए और बी जो हैं, अब इसमें ये पता करना, ए जो है, ए कौन है? भाई है, तो ये पुरुष हो गया, कॉमा लगा दिया, काय का, सॉरी बी का। तो यहाँ थोड़ा सा इसको इधर करते हैं, ये ए जो है वो भाई है बी का, ठीक है, ये हो गया, ए पुरुष हो गया, और बी आर की बेटी है। बी जो है आर की बेटी है, तो ये माइनस हो गई, ठीक है। और आर
बी का पिता नहीं है, आर जो है वो बी का, तो आर पिता नहीं है तो कौन हुआ, ये महिला हो गई। और आर बी का पिता नहीं है, के का विवाह आर से हुआ है तो के का विवाह आर से हुआ है तो के कौन हो गया, ये पति हो गया आर का। ठीक है, के ए से किस प्रकार संबंधित है, के का और ए का पूछ रहे हैं क्या है संबंध दोस्तों। तो ये भाई है, ये बहन है, और ये माँ है और ये पिता है। ठीक है, तो ये पिता हुआ, ये पुत्र हुआ। ठीक है, ये तो पता हो गई कि ए और के ये पिता पुत्र हैं, ये तो पता लग गया पिता पुत्र हैं। लेकिन इसमें ये ध्यान देना है कि पिता कौन है, पुत्र कौन है। ये तो आपको पता लग रहा है कि ये तो पुत्र है, ए क्या है, ये पुत्र हो गया, और ये के जो है वो पिता हो गया। ठीक है, लेकिन आंसर में हमें देखना पड़ेगा ए से किस प्रकार संबंधित है। अब ए आपका जो आ गया, ए का क्या संबंध, कैसे हम क्लियर करेंगे, तो ध्यान रखिए जो ए दिया है के का ए से किस, तो हमें इससे मतलब नहीं है, तो जो के है वो लिखा जाएगा। तो के क्या हो गया, के पिता हो गया, के जो है पिता हो गया, ये आंसर आ गया। तो ऐसे सवाल के लिए डायग्राम बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो मैंने ये जो है डायग्राम के माध्यम से रक्त संबंधों को समझाने की कोशिश की। इसमें आप अधिक से अधिक प्रश्न करिए और इनके प्रश्न आंसर अपने आप से इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में अगली चीज़ बताऊंगा और प्रयास करूंगा कि इसे आप समझेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अच्छे कमेंट्स करेंगे। साथियों, इसी के साथ मैं बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय हिंद।